मैं माँ पापा के साथ शहर चली गई और शोभा मेरी बचपन की सहेली गांव में ही रह गए। जब गांव आए तो पता चला कि मेरी बचपन की सहेली ने आत्महत्या कर लिया। पर वो तो बहुत ही हंसमुख और बहुत आगे बढ़ने चाहती थी। उसका सपना बहुत बड़ा था। गांव के लोगों से पता चला शोभा की 3 शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल मेरे मन में आया। दरअसल मैं अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। शोभा दिखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रण किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। 3 साल पहले शोभा की शादी जीत नाम के लड़के से हुई थी। उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। जीत और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसे ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। जीत का एक छोटा सा होटल था। उसमें उसके सारे खर्च बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उससे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों की गलतफहमी थी कि जीत की दुर्घटना शोभा की वजह से हुई। वह अपशुगनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। जीत के जानने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई। कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी से राज से शादी करवा दी। राज बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाना यही काम था। इस सब में सुमन को बहुत दुख हुआ था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। शोभा ने उसे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। शोभा रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर शोभा को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में ही रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुमन वापस मायके आ गई। घर आके कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उनके रिश्तेदार में गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौतम से शोभा की शादी करवा दी। शोभा बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम ने शहर में एक और शादी कर रखी है। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत से इस बात का सामना करने का फैसला लिया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद
उसका पति उसको छोड़कर शहर चला गया। शोभा इन सब दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को समाप्त करने का फैसला किया, उसका जीवन समाप्त कर दिया। शोभा की यह कहानी सुनकर मेरी आंखें आंसू से भर कर बह रही थी। पूरा दिन वह शोभा के बारे में सोचती रही। क्या इन 3 घटनाओं में बेचारी शोभा का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो शोभा की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार ने, उसके आसपास के लोगों ने, छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके पास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे।